सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि सपोज करिए कि कोई बोलते कि पितृ दोष है, कोई बोलते हैं कि ग्रह दोष है, कोई बोलते हैं कि काल सर्प दोष है। तो हमें कैसे पता चले? उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप अगर उनको थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला दोषा जो है वो हमें इफेक्ट कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा तारू, रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज मैंने अपना एनालिटिक्स देखा था तो उसमें जो समझ आया वो ये आया कि व्यूवर्स तो बहुत हैं पर सब्सक्राइबर्स लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वहाँ पे एक काले रंग का वो बटन होता है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है, आपको उसे सब्सक्राइब भी करना होता है। पर फिर भी आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लाइक्स की वजह से ही, आपके इंस्पिरेशन की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर आप मेरी सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि सपोज करिए कि कोई बोलते कि पितृ दोष है, कोई बोलते हैं कि ग्रह दोष है, कोई बोलते हैं कि काल सर्प दोष है। तो हमें कैसे पता चले? उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप अगर उनको थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला दोषा जो है वो हमें इफेक्ट कर रहा है। सपोज करिए कि सबसे पहले हम ले लेते हैं पितृ दोष को। अगर सपोज करिए कि किसी को भी पितृ दोष होगा तो पितृ दोष बोलिए, एंसेस्टर कर्स बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनको हेड में हमेशा बहुत ईच करते रहेंगे वो, ईचिंग बहुत ज्यादा होगी उनको हेड में। और उनको ज्यादातर आप देखते हैं कई लोगों को आदत होती है लगातार वो पैरों को हिलाते रहते हैं, तो वो भी एक सिम्टम पितृदोषा का काउंट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैर के ऊपर पैर रख करके बैठते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस सिम्टम में इंक्लूड होता है। और कई कई लोगों को आदत होती है इस तरह से अपना नाखून को काटते रहने का। तो ये जो नाखून को काटने का आदत है ये भी एक पितृदोष का सिम्टम के फॉर्म में ही आता है। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते जो ऐसे नाखून को काटते रहते हैं, तो वो भी एक पितृदोषा का सिम्टम है। और कहीं ना कहीं दांतों का जो शेप होता है वो बहुत अनइवन होगा। अगर किसी को पितृदोष होगा तो दांत में भी थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, बहुत अनइवन शेप में होगा उनका दांतों का जो टेक्सचर है। और कहीं ना कहीं वो उनको ईचिंग बहुत होगा, कहीं भी ईचिंग करते रहेंगे। तो ये जो ईचिंग का कॉज होता है वो कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण भी बनता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो समझिए कि ये पितृदोष का सिम्टम है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को काल सर्प दोष होगा तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष है। तो जब काल सर्प दोष होगा तो हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज होगा। सो कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज रहेगा ही रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बार जो है वो लॉसेस को
लेना पड़ेगा, मतलब उनको बिजनेस में कई बार लॉसेस भी होगा। और जो बॉडी होगी, बॉडी में कहीं ना कहीं एक अजीब से जो है वो स्मेल आएगा। सो बॉडी में स्मेल आएगा तो समझिए कि ये हमारा काल सर्प दोषा का सिम्टम है। और कहीं ना कहीं जब भी काल सर्प दोष होता है तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को सपोज करिए कि ग्रह दोषा है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, तो वो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये ग्रह दोष है। ग्रह दोष बोल लीजिए या प्लानिटरी इश्यूज बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो अगर किसी को ग्रह दोष होगा तो वो बिना कारण ही लोगों के ऊपर गुस्सा होता रहेगा, और इस हद तक गुस्सा होते रहेगी कि वो जो दूसरा पर्सन है वो कहीं ना कहीं रोने की स्टेट में आ जाएगा। तो वो इतना ज्यादा उनको गुस्सा करेंगे, और कहीं ना कहीं वो अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज बहुत ज्यादा करते होंगे। किसी न किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे भी वो जो है वो अब्यूजिव वर्ड्स को यूज करते रहेंगे, और दूसरों के ऊपर किसी न किसी बात को लेकर ब्लेम करते रहेंगे, कि उनके ऊपर ही सारा ब्लेम डालते रहेंगे। सो ये सब जो आप सिम्टम्स आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ग्रह दोषा का सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सिंपल इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कोई भी देख करके और हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सा प्लान इशू है। और इनको इनको ऑब्वियसली एक तो अगर है पितृ दोषा है या फिर काल सर्प दोषा है या फिर ग्रह दोषा है, तो है ही, पर हम इन्हें ठीक भी तो कर सकते हैं। तो हमें इन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा, अपने बिहेवियर पैटर्न को बहुत ज्यादा चेंज करना होगा, और हमें अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। जब हमें पता चला ये सिम्टम हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं हम उन सिम्टम्स को चेंज करें। सपोज करिए कि किसी को दांत इस तरह से नाखून चबाने का आदत है तो वो नाखून चबाना बंद कर दे। कोई किसी को अगर पैर हिलाने का आदत है तो वो पैर हिलाना बंद कर दे। अगर आपको पैर के ऊपर पैर रखने की आदत, बैठ के पैर के ऊपर पैर रख के बैठने की आदत है तो कोशिश करें कि नॉर्मल बैठने का कोशिश करें। सो इस तरह से हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके नो डाउट हम उन जो दोषस हैं उनको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। और अगर हमें पता है कि हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाते तो कोशिश करें कि हम गुस्सा ना करें। और इसके अलावा भी जो है इसके अलावा भी एक रेमेडी है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, और उस रेमेडी में हम अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक देसी कपूर खरीद लेना है और एक खस की जड़ खरीद लेना है। ये जो देसी कपूर और खस की जड़, ये जो पूजा का सामान जहाँ पे मिलता है वहां पे आपको मिल जाएगी। दोनों को आप ले आइए और मिक्सी के ग्राइंडर में आप उन दोनों को डाल करके और उसको बारीक बारीक पीस लीजिए। चाहे आप स्टोर वाले से पिसवा सकते हैं या घर पे लाके और उसको पीस के उसका एक पाउडर सा बना सकते हैं। और हर रोज जब आप शार लेते हैं तो समझिए कि चाहे वो पानी, मग्गा में पानी ले करके, और वो जो पाउडर है 1 चम्मच जितना पाउडर या जितना आपको ठीक लगे 1 से 2 चम्मच पाउडर आप पानी में डाल दीजिए, और वो पानी को आप अपने ऊपर डाल लीजिए। तो उससे जब आप स्नान करेंगे, और एटलीस्ट 40 डेज तो आपको करना ही है, तो ये जितना भी दोषा है उनके इम्पैक्ट जो है वो कम होगा, और धीरे धीरे जो है वो उसमें डिफरेंसेस भी आपको शो होने लग जाएंगे। इसके अलावा आप आइदर द फुल मून, मतलब फुल मून या न्यू मून वाले दिन आप गाय को जो है वो एक चपाती पे गुड़ रख करके, आप अगर आपके आस सराउंडिंग्स में काव है तो आप उसे खिला सकते हैं, और हो सके तो आप भी
नो सॉल्ट डाइट को फुल मून या न्यू मून पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी के प्रोस्पेक्ट्स पे आता है। और इसके अलावा जो है आप हम सारे प्लैनेट्स को अच्छा कर सके उसके लिए एक मंत्रा है। अगर आप इस मंत्रा को एक रोजरी मतलब एक माला भी अगर चेंट करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सो ये मंत्रा मैं आपको यह स्क्रीन पे लिख के दे रही हूँ, तो आप उस मंत्रा को नोट डाउन कर सकते हैं और हर रोज उस मंत्रा की एक माला को आप चैंट कर सकते हैं। तो वो मंत्र है कि ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। मैं एक बारी फिर से बोल देती हूँ, ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। एक बारी और बोल देती हूँ, ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रह पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो मंत्र है इसका हर रोज एक माला आप 40 डेज तक इसको चैंट कर सकते हैं। और जैसे जैसे देखिए मंत्र का चैंट करना तो हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देता है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और एक एक माला तो आप 5 to 10 मिनट्स में ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। सो अगर आप चैंट करेंगे इसको लगातार 40 डेज तक, तो आपको इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो ये आज हमने जाना कि अगर हमारे प्लानिटरी नोट्स पे अगर हमारे अंदर कोई पितृ दोष है या हमारे अंदर कोई काल सर्प दोष है या हमारे अंदर कोई ग्रह दोष है, तो उनके सिम्टम्स क्या है और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। सो अगर ये जो छोटे छोटे से सिम्टम्स है अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये सिम्टम अगर मेरे अंदर है तो मे बी मुझे ये एक दोषा हो सकता है। और मैंने रेमेडीज भी बताया है, इसमें से कोई भी रेमेडी को आप फॉलो भी कर सकते हैं और इससे आपको जरूर बहुत फर्क भी पड़ेगा। सो अब मैं इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ और चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े। ये एक बहुत ही अच्छी साइंस है, तो मैं पढ़ाती भी हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ भी सकते हैं और मैं आपको ज़रूर हेल्प एंड सपोर्ट करने की कोशिश भी करूँगी। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगी। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।